बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कुव्वत, ताकत, जवानी। यानी कि जो लोग इलाज कराकर मायूस हो चुके हैं, वो कहते हैं कि अब हम इस काबिल नहीं रहे कि हम मजीद इलाज करा सकें, उनके लिए आज खास तोहफा है। वो लोग जो टाइमिंग की वजह से परेशान हैं, उन लोगों के लिए ये खासुल खास नुस्खा है और बनाने में भी इतनी यानी कि दिक्कत नहीं करनी पड़ती, आसानी से बन सकता है और ये आम चीजें बाजार से मिल जाएंगी। तो वो लोग जो अपने आप को बिल्कुल यानी कि ना मुकम्मल समझते हैं, ना मर्द समझते हैं अपने आप को, यानी कि जिन्होंने अपने हाथों से अपने आप को तबाह किया है और वो शादी से घबराते हैं या शादी कर लेने के बाद उनको ये परेशानी होती है, उनके लिए ये खास तोहफा है। और जो लोग तंदुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो फॉर लाइफ उनके लिए ये एक अनमोल तोहफा है और कभी भी वो उनको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये वो नुस्खा है जो कि आजमूदा है, आजमाया हुआ है और हम इसको साल हर साल से इस्तेमाल करा रहे हैं और कभी भी इसमें हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। तो मैं वो नुस्खा इस्तेमाल करता हूं जो कि हमने आजमाया होता है, वही लोगों को इस्तेमाल कराता हूं और वही वीडियो पर भी अपलोड करता हूं। तो नाज़रीन, नुस्खा कोई भी हो, उसके अज्जा से ही पता चल जाता है कि ये नुस्खा कैसा है और इसके फ़वाइद कैसे हमें मिलेंगे। लेकिन कुछ वजूहात ऐसी भी होती हैं कि वो नुस्खे काम नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? इसलिए कि जिन लोगों का मैदा खराब है, मैदा को चीज हजम नहीं करता, वो चीजें जो रोजाना हम इस्तेमाल करते हैं, चावल, रोटी, फ्रूट या सब्जियात, जो मैदा ये चीजें भी हजम ना करे, तो ये दुआएं तो ताकतवर होती हैं, ये कैसे हजम होंगी? तो जैसे वो रोटी हम हजम नहीं कर पाते, इसी तरीके से वो दुआ भी जब हजम नहीं होती तो फिर वो कंप्लेन करते कि ये दुआ हमें फायदा नहीं दे रही। तो नाज़रीन, मेरा ये हर दफा ये इसरार होता है कि पहले अपने मैदे को दुरुस्त करें, उसके बाद कोई भी अगर दवाई लेनी हो तो वो ले। अगर आप पहले ही ये दवाई लेंगे जल्दबाजी में तो फिर आपको ये दवाई फायदा नहीं देगी, कोई भी दवाई फायदा नहीं देगी। तो सबसे पहले अपने मैदे का इलाज करें और वो लोग जो उन्होंने मस्तजनी की होती है, वो पहले अपनी ज़कावत हिस्स का इलाज करें। जब तक ज़कावत हिस्स जो है वो कंट्रोल नहीं होगी, उस वक्त तक कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, जो खासकर मर्दाना अमराज के लिए होती है। तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है इलाज कराने का। तो उस चीज को जिसको पहले इलाज कराना है, जिस मर्ज का, उसका पहले इलाज करें, उसके बाद जिसकी दूसरी जगह दूसरे स्टेप में इलाज कराना है, फिर उसका इलाज करें। तो नाज़रीन, जो लोग टाइमिंग की वजह से परेशान हैं, टाइम बहुत कम लगता है जिन लोगों का, वो अपने साथी को मुतमिन नहीं कर पाते, वो सबसे पहले अपनी ज़कावत हिस्स का इलाज कराएं। जब ज़कावत हिस्स कंट्रोल हो जाए तो फिर वो उसके बाद मुगल्लिज़ दवाएं इस्तेमाल करे तो उसको फायदा होगा। तो उसके बाद जो ठहराए वाली दवाई है ना, यानी कि हुब्बे निशात कह लें, कीमिया इशरत कह लें, टाइमिंग कह लें, कोई भी कह लें, वो तीसरे स्टेप पे जाके इस्तेमाल होती हैं। तो जब आपको पहले स्टेप का इलाज नहीं कराएंगे तो तीसरे स्टेप की दवाई इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा उसका? तो ये मैं आपको एक तरीका भी साथ बताता हूं कि सबसे पहले आपने किस मर्ज का इलाज करना है। इन मर्दाना अमराज जो पचीदा अमराज है, इससे पहले
अगर मैदा दुरुस्त नहीं है तो मैदे का इलाज कराएं, मैदे के इलाज के बाद फिर दूसरा इलाज शुरू करें। तो ये जो आज का मेरा नुस्खा है, इसको पहले अपने मैदे की सलाह करें, ज़कात हिस्स की सलाह करें, फिर उसके बाद यानी कि मुगल्लिज़ दवाई इस्तेमाल करें जो कि मादा को गाढ़ी करती है, तो फिर ये दवाई इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी। तो मैं इसका सबसे पहले आपको नुस्खा बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप इसको बनाएं। महंगा ज़रूर है, थोड़ा सा महंगा है, इतना भी महंगा नहीं है, लेकिन बनाएंगे तो याद ज़रूर करेंगे। तो नाज़रीन लिखें, जो मैं नुस्खा जितनी मकदार आज मैं आपको बताऊंगा, इस मकदार में आपने बनाना है। अगर तो जो लोग कमज़ोर हैं वो इसका चौथा हिस्सा इस्तेमाल करें, जो बर्दाश्त कर सकते हैं वो सिर्फ मैंने आज का जो नुस्खा है एक खुराक का मैंने बताना है। इस हिसाब से आप जितना भी बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। ये आपकी यानी कि जैसे आप जितना बनाना चाहते हैं उतना बनाकर रख लें। ये एक खुराक का नुस्खा मैं बताऊंगा, लेकिन वो जो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो लोग बर्दाश्त नहीं करते वो इसका चौथा हिस्सा खा लें या आधा हिस्सा खा लें, जितनी वो बर्दाश्त कर सकते हैं वो इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन लिखें, वर्क तिला यानी कि सोने के वर्क, तिला यानी कि तेब में जो लफ्ज होता है, ये एक तो तिला वो होता है जो कि यानी कि अज़ूए तनासल पर मालिश की जाती है, और वहां पे यहाँ पे जो तिला है ये है यानी कि वर्क जब लफ्ज आए तो ये सोने के वर्क को कहा जाता है। ये आपने 4 रत्ती लेने हैं, वर्क तिला 4 रत्ती, वर्क नुकरा यानी कि चांदी के वर्क ये 7 रत्ती लेने हैं, दारचीनी ये आपने 1 माशा, ज़ाफ़रान असली जो कि 1 नंबर होता है, 1 नंबर ज़ाफ़रान लेना, क्योंकि ज़ाफ़रान की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। जो 1 नंबर ज़ाफ़रान है वो आपने क्या कर लेना है कि हमें भाई महंगा दे दो लेकिन असली चीज़ दो जो 1 नंबर है। ये आप 6 माशा ले लें, लौंग 4 रत्ती, सदफ मरवारिदी को यानी कि सेप भी कहा जाता है, तो सदफ मरवारिदी ये आप 4 रत्ती ले लें। नक छिकनी ये आप 3 रत्ती ले लें। इसके बाद सब्ज इलाची का दाना ये आपने 4 रत्ती लेना है। कितने अज्जा टोटल हो गए? 8 अज्जा हैं टोटल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लें। वर्क तिला 4 रत्ती, वर्क नुकरा 7 रत्ती, दारचीनी 1 माशा, ज़ाफ़रान 1 नंबर 6 माशा, लौंग 4 रत्ती, सदफ मरवारिदी या सेप भी कह सकते हैं आप। अगर आप इसका कुश्ता भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी किसी अच्छी कंपनी का ले लें। ये आपने 4 रत्ती लेना है। नक छिकनी 3 रत्ती और सब्ज इलाची दाना, मुकम्मल सब्ज इलाची नहीं डालनी, उसमें जो दाना होता है वो निकाल के ये आपने 4 रत्ती लेना है। इसको आप सफूफ बना लें। सफूफ बनाने के बाद इसको किसी भी यानी कि ज्यादा मकदार में बनाना है तो शीशे के जो बर्तन है, जो जार है, उसमें आपने इसको महफूज रखना है। तो नाज़रीन ये था नुस्खा। तो आपने ये एक जिंदगी का मामूल बना लें, जो शादीशुदा हजरात है या गैर शादीशुदा हजरात हैं, कि रात का खाना जो है ये सोने से 4 घंटे पहले खाएं और पेट भर कर ना खाएं। क्योंकि ये मैं बारहा हर वीडियो में नहीं तो कभी कभी मैं ये बता देता हूं कि मैदे के जो है इसके 3 हिस्से करें, एक रोटी का, दूसरा पानी का और तीसरा खाली। तो रोटी जो है चबा कर खाएं, छोटा नवाला डालें मुंह में और उसको हल्की हल्की जो है ना, कम से कम 32 दांत तो अल्लाह ने हमें दिए हैं, 32 दफा तो उसको चबाए ना। जो काम हमने दांतों से लेना है वो हम मैदे से लेते हैं। जो चीज अच्छी हो वो हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, और जो चीज जरा ना टेस्टी हो, मन को पसंद ना हो, वो हम आस्ता आस्ता खाते हैं। अच्छी चीज हो या मन पसंद ना हो, जो भी पका हो वो खाना पड़ता है, लेकिन वो चबा कर खाएं, इतना चबाएं ताकि मैदे को इतनी वर्किंग ना करना पड़े। दांत तो अल्लाह ने इसलिए हमें दिया है ना कि खाना चबा कर खाएं। जितना हम चबा कर खाएंगे उतना ही मैदे को कम करना पड़ेगा। तो 4 घंटे पहले खाना खाना आपने, और जिस दिन ये दवाई इस्तेमाल करनी है वक्त खास से 4 घंटे पहले आपने, बल्कि उस दिन असर के वक्त
آپ نے کوئی ہلکی پھلکی کھیر کھا لیں، دلیا کھا لیں، وہ خوراک کھانی ہے کہ جو کہ بہت جلد ہضم ہو جائے. یہ پوائنٹ یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ وقت خاص سے پہلے اسی وقت جو ہے آپ کھانا کھا لیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. کھانا آپ نے عصر کے وقت کھانا، اور وقت خاص سے پہلے یہ دوائی آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے. تو جب یعنی کہ آپ مشغول ہو جاؤں تو سینہ اگر جلن محسوس کرتا ہے، سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، تو دودھ استعمال کریں. یہ دوائی ایسی ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں 14-15 کلو تک دودھ ہضم کر سکتے ہیں. یہ اتنی یعنی کہ ہاضم دوائی ہے، اور ٹائمنگ بھی اس میں بڑھاتی ہے، اور معدے کو بھی یہ فائدہ دیتی ہے دوائی، اور ہر چیز کو ہضم بھی کرتی ہے. تو ناظرین، یہ میرا نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اور میرا چینل حکیم خالد حرب کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس بھی دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.